नमस्ते, मेरा नाम जरब पैंग। मैं जो फ्रेश बनाया उसके बाद आप लोग को बता देगा। मैं तो 79 से शुरू करा, जो तो सेंट है तो बालू है, कोई पेड़ नहीं है उधर। तो 79 तो इसलिए करा जब मैं बाफेलो एंड काव पालन करा वो तो इरोजन तो बहुत हिस्ट्रिकल एरिया। तो ब्रिटिशों और मानव का लड़ाई जो होता वो जब मोगल छुट्टी है उसका जन्म है मेरा। वो जन्म में इरोजन से चला गया 9 किलोमीटर तो चला गया। वो चलने के बाद पहले आसाम के पहले तो जहाज़ों का वो तो पहले रेलवे का स्टेशन है उधर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस जगह पर बनाया। लेकिन वो लोग जब इरोजन होकर गया उसके बाद फिर आइलैंड हो गया ब्रह्मपुत्र के अंदर। तो उसके बाद बाफेलो एंड काव रखने के लिए गया। एक दिन ओवरफ्लड हुआ। ओवरफ्लड पर तो जाबरा आया था उधर। आने में वो तो बहुत सांप आया था। सांप जब मर गया, शताधिक सांप जब मर गया, मैं देख के प्यार लगता हूँ। तो उसका टाइम में उम्र 14-15 साल हुआ। उसका बहुत प्यार लगता। एक दिन तो आदमी ऐसे मर जाएगा, उसे क्या होगा। दूसरा दिन मैं गया था, जाके वो लोग डेयरी कम्युनिटी ट्राइबल आदमी है, वो लोग को बोलाया ससा। वो तो सांप तो सब मर गया। आप लोग को यहाँ बसने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो लोग बोला है विश्व से सब उतना घास रुपया, उसको सांप मरेगा, आदमी भी जिंदे रहेगा। वो बोले कहाँ मिलेगा। तो विश्व से उतना घास किया है मेरा मालूम नहीं है उधर। वो बोला था बैम्बो, तब बांस रुकने पड़ेगा। मैं कहाँ समझा। वो लोग 50 तो दिया है और 25 तो बैम्बो दिया है। तो घेर के उसको रूप दिया है। रूप तब पानी कलची पर फुटा कर करके वो तो 5 दिन के अंतर अंतर दे के वो तो बैम्बो हो गया। उसके बाद जो बीज आया था जबरा में, वो लोग तो बड़ा बड़ा हो गया। और तो ऐसे साल भर 3 महीने अप्रैल मई जून 3 महीना ना मौसम के टाइम ने पेड़ रुकते जंगल 550 हेक्टेयर बना लिया। आप लोग जो मकान बनाया, मेरा घर 550 हेक्टेयर है। अभी बनाने के बाद जब आया था वो 2008 में, 30 साल के बाद 150 एलिफेंट आया। एलिफेंट आके गाँव वासी जो आए ना सब मकान उखान तोड़ दिया। सब वो लोग गाँव वासी ने हजार आया था मेरे लिए घर तो जंगल बनाने। तो एलिफेंट आया था, हमारा मकान सब तोड़ दिया है। मैं तो बुलाया एलिफेंट एक सब्जेक्ट है, पेड़ एक सब्जेक्ट है। मेरा पेड़ जाके मकान तोड़ नहीं देता है। एलिफेंट के लिए डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, अभी गवर्नर भी आया, अब तो प्राइम मिनिस्टर भी। वो लोग का पूछ ले, वो जंगल है। मैं तो काटने देता हूँ, मैं को काट ले उसके बाद जंगल काटाऊँ। वो लोग तो मान के वो लोग चला गया। उसके बाद 2009-8 में आया था जर्नलिस्ट जीतू कलिता आके। तो मैं को पूछा, मैं तो समझा नहीं हूँ तो जर्नलिस्ट है क्या है। तो वो तो पुशिंग करने के लिए आया था। तो चला जाओ आप, यहाँ तो ज़रूरत नहीं है आपका। उसके बाद 7 दिन के बाद आया था, साटू आया था। तो मैं तो वो बोला है तो विश्व से सब तो अच्छा काम करा है, इसके लिए तो बख्शिश दिया था 500 रुपया। और वो तो दूसरा दिया है और वो एक सर्टिफिकेट दिया है। उसके बाद आया था DOT-65 टीवी चैनल। और इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से आया था। वो लोग देख के तो टाइम्स ऑफ इंडिया जब प्रसार कर दिया, वो लोग तो धरती दिवस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन्वाइट करके ले गया। वो लोग 3 दिन 3 रात गवेषणा करके द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया वो लोग सम्मान दिया था। डे के बाद मैं आया था, आसाम आया था। उसके बाद सौंदा मुखानंद संगीत सभा APJ अब्दुल कलाम बॉम्बे O2 अवार्ड दिया था 60 kg डायमंड से अवार्ड। उसके बाद गया था, फिर पेरिस गया था। पेरिस में जाके वो 200 देश 900 प्रतिनिधि, वो लोग तो एक पेड़ रोपने के लिए इंडिया से 3 आदमी लेके गया था। वो तो राजस्थान के कामरान बिस्टोई जीतू कलिता जर्नलिस्ट मेयर को ले गया। तो वो लोग दिखा दिया 200 देश 900 प्रतिनिधि। मैं पेरिस से मिट्टी सीला और तो मोटा मोटा बालू उसको जो गाँठ करके मैं बैठा दिया। उसका विश्व से
200 जो 900 आदमी आए ना, वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे दिया तो 1 घंटा बसने में लगा। तो वो लोग तो जितने वर्ल्ड के जितने है आज आज अपन अपन धर्म से और पूजा कर लिया और लोग को बिलाप करा को बहुत धरती के बसाने के लिए। तो धरती बसाने के लिए वो करा है। वो पेरिस से जब आया था सेंचुरी वाइल्ड लाइफ, जब तो जटुमन सिंह चौधरी आया था, मेरे को पूछाया वो जंगल में जाके, जब दुनिया के आदमी तो जंगल कटाया और तू जंगल, तू पागल है गया क्या? मैं बोलो ना, जंगल मेरे घर है और दूसरा के घर नहीं है, इसके लिए जंगल बसाने के लिए मेरे काम है, इसके लिए करा है। इसका बाद इतने ही करने से मैं और जो ज्ञानों में देशी विदेशी पर्यटक जितने ही आ गया तो जंगल देखने के लिए पेरिस से आके वो तो ऐसे ही उत्साहित करा। वो लोग आके जितने ही करा और 2000 हेक्टेयर ले लिया नीचे में आए उसका फॉरेस्ट के अंदर में। वो कंप्लीट जब करेगा मैं जितने भी वर्ल्ड के जितने जो है ना मकान बनाए तो वो मेरे मकान हो जाएगा तो जंगल, और तो वो मकान नहीं लगेगा। और तो आप लोग जो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से मिलेगा? आप लोग तो घर में बैठा है, आप लोग तो इसके लिए ऑक्सीजन देने पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कौन खाएगा? पेड़ भी खाएगा, उसको रुकने पड़ेगा। और इसके लिए इंडिया पहले तो ज्ञानो सिक्काओं पहले तो आदिम युगों से जब है इंडिया और इनसे संरक्षण करा। इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड भी संरक्षण कर नहीं पाया। प्रकृति ने यहाँ से होगा, आदमी ज़्यादा होगा, नौकरी ज़्यादा हुआ, उद्योग भी ज़्यादा हुआ, यांत्रिकता भी ज़्यादा। प्रकृति ने बार बार विश्ववासी को समझा दिया, लेकिन आदमी जाने से भी नहीं जाना, देखने से भी नहीं देखा। इसे क्लाइमेट चेंज, उसको बचाने के लिए इंडिया का बहुत जरूरत है। इंडिया का शिक्षा को अग्राधिकार देके पड़ेगा। कैसे करेगा? जब एक लड़का एलपी स्कूल पे से एनवायरमेंटल साइंस परिवेश विज्ञान देगा, एक लड़का 2 पेड़ रोपेगा, वो 5 साल प्रैक्टिकली बड़ा करने पड़ेगा। जब बड़ा हो जाएगा वो अपन ऑक्सीजन अपन ले लेगा। दूसरा 5 साल 2 पेड़ रोपेगा, विश्ववासी को देगा। तो इंडिया कितने दिन में गिन हो जाएगा? कितना लाख करोड़ साल पर एडमिशन देता है, इतने भी जल्दी जल्दी गिन होता ना। तो इंडिया 2030 में विश्व से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, तो हमारा मुश्किल हो जाएगा धरती को बचाने के। पेड़ भी धरती को बचाएगा, कोई नहीं बचा नहीं सकेगा। जितना भी विज्ञानी हुआ तो वो भी बचना ही नहीं सकेगा। इसके लिए धरती बचाओ। आज जो प्रोग्राम बनाया वो प्रोग्राम बनाते आगे धरती को बचाओ, तब प्रोग्राम बहुत बड़ा निकल सकेगा। इसके लिए इंडिया के जरूरत है। हमारे देश वो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, थाईलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, वो लोग आया का मेरे को पूछा है तो इंडिया के लिए इतना ही कराया और हमारा देश के लिए आप क्या करेगा? नहीं, यही करने पड़ेगा। हम लोग इंडिया ऐसे ही करेगा। 2030 में पॉपुलेशन ज़्यादा होता, वो लोग का ज़मीनें नहीं है, वो लोग का सारे उद्योग है, कैसे बनाएगा? इंडिया में जमीन था, अब तो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा का, वो लोग पेड़ रोपने पड़ेगा। अब देखा जाएगा कितने करने पड़ेगा वो इंडिया दिन कैसे कैसे होगा। वो जावेदकर को वो दिन थोड़ा जोन में मैं गया था, जावेदकर दिल्ली में पहुंचा के मेरे को बोल के बोला है तो आप कहाँ कहाँ करेगा, आपसे क्या करेगा? वो लोग कहा है एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब आप लोग तो नया हुआ है, इंडिया घूमने से सब देखेगा, वो तो ग्रीन करने पड़ेगा, तब तो वो तो क्लाइमेट चेंज होते इंडिया बसा जाएगा। आप लोग जाओ। अब तो इसके लिए मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में करा है असम, और तो डिब्रूगढ़ में जाओ तो जो ब्रिज बनाया था ब्रह्मपुत्र के ऊपर, जितने भी 2017-18 भी हो जाएगा, उसके आगे में उसको ग्रीन करने पड़ेगा। प्रदूषण के लिए उसको ग्रीन करने पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न के जितनी ही गाड़ी चलेगा, जितनी ही रेलवे भी चलेगा, वो तो प्रदूषण ज़्यादा हो जाए। अपार आसाम का जो है ना पानी ब्रह्मपुत्र का प्रदूषण नहीं है, इसके लिए जानवर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। मेरे जंगल के जो जानवर, चिड़िया ने मेरे को हेल्प करा, प्रकृति ने हेल्प करा। वो लोग चिड़िया ने जब मैदान करा तो वो में पेड़ हुआ, वो तो हरिण ने पेड़ रुकने जानता है, एलिफेंट ने पेड़ रुकते जानता है। सब कुछों को प्रकृति ने जानता है, लेकिन आदमी सब कटा जाता है।
आदमी काटने जानता है, रुकने नहीं जानता है। अब इंडिया में क्या करता है, विश्व परिवेश स्कूल में जो दिया है, वो विश्व परिवेश में पेड़ लाखों पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे दिया स्कूल कॉलेज, लेकिन एक गाता पर साल भर विश्व परिवेश पालन करता है, लेकिन पेड़ एक तो नहीं होता है। यही विश्व परिवेश वर्ल्ड में यही करता है। लेकिन इसके लिए इंडिया का जरूरत है शिक्षा, एनवायरमेंट प्रैक्टिकली एलपी स्कूल में से सब देगा, वो लोग नया भारत करेगा, नया विश्व बढ़ेगा और ये धरती को बसा रहेगा। शिक्षा को संस्कार करने पड़ेगा, यही कह। अच्छा, नमस्ते।